अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनीस अहमद और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लेंडर 4.2 में आप लोगों को थीम पूरी चेंज करना सिखाऊंगा। उसके लिए पहले मैं ऐसे एडिट में चला जाता हूँ, ऐसे प्रेफरेंसेस में आ जाता हूँ। उसके बाद आप लोग ऐसे थीम्स वाले ऑप्शन में आ जाए और यहाँ पे आप लोगों की आप लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर डार्क वाली सेलेक्ट हुई हुई होगी। तो आप लोग यहाँ से आके इससे पहले आप लोगों के सामने भी ये दोनों थीम नहीं आ रहे होंगे। ये मैंने खुद बनाई है और ये मैंने कहीं से ली है। मैं आप लोगों को वो भी बता देता, आप लोगों का कोई कहीं से कैसे आप लोग कोई सी भी चीज़ कहीं से कैसे ले सकते हैं। पहले मैं इसे सेव प्रेफरेंसेस कर लेता हूँ और मैं इसे पहले बंद कर लेता हूँ और मैं इसे विंडो में आके मैंने इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया हुआ, इसलिए फुल स्क्रीन पे आ गया। तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ और यहाँ से अपना गूगल क्रोम खोल लेता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ब्लेंडर थीम। ये आप लोगों के सामने यहाँ पे एक आ रही है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ काफ़ी थीम्स मिल जाएंगी। आप लोगों को यहाँ पे जोन से भी पसंद आती है आप लोग वो कर सकते हैं इंस्टॉल। आप लोगों को इंस्टॉल करना भी बता देता हूँ। आप लोग यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें जहाँ से आपको पसंद आती है और आप लोग यहाँ से नीचे आ जाएँ और ऐसे गेट थीम के ऊपर आप लोग क्लिक कर लें। और उसके बाद आप लोग यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लें तो आप लोगों के यहाँ पे फ़ौरन से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये फिर पता नहीं ब्लेंडर क्यों लग जाता है, मैं इसे पहले बंद कर लेता हूँ। और ये हो गया, मैं यहाँ पर इधर आता हूँ और यहाँ से मैं ये वाली थीम लेके मैं ब्लेंडर में आ जाता हूँ और यहाँ पे आ गया। आप लोग वैसे ओके के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों के यहाँ पे ये वाली थीम आ जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं कि जिस तरह क्यूब की जगह आप लोगों ने कोई यूवी स्फीयर रखना है या फिर इन दोनों को डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो आप लोग यहाँ से पहले वो कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे आके मैं पहले से मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे पहले से मैट कैप आ रहा है। पहले यहाँ पे स्टूडियो होता था जो ऐसा कुछ दिखता था, लेकिन मैंने ऐसे मैट कैप कर लिया। मैट कैप ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को यहाँ पे इसके और भी मिलेंगे, लेकिन मैंने ऐसे पहला वाला कर लिया है। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एन प्रेस करके मैंने यहाँ बस व्यू पे आके मैंने ऐसे 60 मिलीमीटर्स कर लिया। आप लोग ऐसे 70 भी कर सकते हैं। आप लोग जितना करेंगे पहले उतना जूम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जैसे जैसे जूम आउट करेंगे आप लोग यहाँ पे कुछ थोड़ा सा फ़र्क महसूस करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं इस वाले ऑप्शन को ऊपर क्लिक करता हूँ तो जैसे फ़र्क आता है कि उसी की एक किस्म की स्ट्रेंथ को चेंज कर लेते हैं। तो मैं ऐसे वापस यहीं पे ले आता हूँ जहाँ पे पहले था। आप लोग यहाँ पे इन चीज़ों को डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे 60 जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 60 कर लेता हूँ। और मेरे यहाँ पे टाइम लाइन थोड़ी नीचे आती थी, मैंने इसको भी ऊपर कर लिया है। और आप लोग ऐसे एक और काम कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जैसे ही ऑन करें और आप लोग एंड प्रेस करें तो आप लोगों का स्केच पेन, ब्लॉसम या ब्लेंडर किट में से कोई एक आ जाए, आप लोग उसके ऊपर क्लिक कर लें और आप लोग एंड प्रेस करके हमेशा हाइड। और अगर आप लोग इसको इस तरीके से बंद करना चाहते हैं, मतलब ये ऊपर या नीचे से मर्ज हो जाए तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना। और आप लोग यहाँ पे इनको चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ से 3D व्यू पोर्ट भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे भी एक व्यू पोर्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे बाकी सारी ऑप्शंस बिल्कुल सही लग रही हैं। और बस मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, क्यों मेरा डिसलेक्ट हो गया था, मैं ऐसा वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद बस आप लोगों को सिंपल फाइल में जाना है और यहाँ से आप लोगों को डिफ़ॉल्ट में जाना है और सेव सेटअप फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है और ऐसा ओवरराइट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का ये आप उसके बाद आप लोगों की ये थीम जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जैसे ही आप लोग यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं। फिर आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्लेंडर 4.2 में थीम चेंज करने सिखाई। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।